अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने बात की थी रेवड़ी कल्चर की। पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर शब्द अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया था। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। रेवड़ी वैसे तो एक सर्दियों में मिलने वाली मिठाई है जो कि गुड़ या फिर चीनी से बनी होती है। इसमें सफेद तिल के दाने भी होते हैं और ये लोहड़ी के फेस्टिवल में काफी ज्यादा बिकती है। लेकिन यहाँ रेवड़ी का यूज हो रहा है फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं तो करो ना भाई। अगर नहीं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकेंगे। रेवड़ी कल्चर का मतलब चुनाव में मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करके वोट पाने से है। निश्चित है कि मोदी जी ने उन राज्य सरकारों पर निशाना साधा है जो जनता को फ्री सुविधाओं का लगातार ऐलान कर रहे हैं। मोदी जी ने इस बारे में कहा था कि देश के युवाओं को इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट बटोरने की स्ट्रेटेजी है, साथ ही में ये देश के विकास के लिए घातक है। उनका ऐसा भी मानना था। उन्होंने ये सब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरफ इशारा करते हुए बोला था। वो ये भी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर वाले कभी जनता के एक्सप्रेसवे नहीं बनाने वाले। सुनो जरा मोदी जी ने इस बारे में क्या कहा था। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। लेकिन इसी बीच अगर हम पीएम मोदी के पुराने भाषणों पर ध्यान दें तो वो खुद भी ऐसी बातें कर चुके हैं। तो क्या ये उस टाइम पर फ्री की रेवड़ियां नहीं थी? एनीवे, दरअसल दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने बिजली और पानी फ्री किया हुआ है। डीटीसी में महिलाओं का किराया माफ है और साथ ही गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसी बात पर शिकंजा कसा जा रहा है। इंडिया एक सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है। सोवरन का अर्थ है एक संप्रभु राज्य या फिर वो देश जो स्वतंत्र है और किसी अन्य देश के अधिकार में नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। सोशलिस्ट देश एक संप्रभु राज्य होता है जिसमें समाज में हर एक इक्वल तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक होता है। सेक्युलर का मीनिंग है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसके तहत एक राज्य धर्म के मामलों में ना तो धर्म और ना ही अधर्म का समर्थन करता है। डेमोक्रेटिक का अर्थ है लोकतांत्रिक देश जहां सरकार की एक प्रणाली होती है जिसमें लोगों को डिसीजन लेने में हिस्सा लेने की पावर्स होती हैं। रिपब्लिक का अर्थ है निर्वाचित प्रतिनिधियों वाला देश और राज्य का एक निर्वाचित प्रमुख जो कि एक मोनार्क यानी राजा नहीं है और जो आमतौर पर राष्ट्रपति होता है। रेवड़ी कल्चर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक सीरियस इशू है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि वो इसके हकदार हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं इसे डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहिए। उन्होंने इस कल्चर को एंटी डेमोक्रेटिक भी कहा है। आरबीआई ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में सावधानी बरतने की बात की है। इसमें बोला गया है कि कोविड के बाद सब्सिडीज ने राज्य सरकार के फाइनेंसेस पर बढ़ते बोझ को और बढ़ा दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टीज जनता से अलग अलग फ्रीबीज का वादा करती आई हैं। फ्री बिजली पानी से लेकर स्कूटी और लैपटॉप तक बांटने के वादे किए जा चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में 200 और पंजाब में 300 यूनिट्स तक बिजली फ्री करी हुई है। यूपी में भी फ्री राशन की स्कीम चल रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जाती है। कुछ फ्रीबीज ग्रोथ को भी फैसिलिटेट कर सकती हैं। वहीं कुछ एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड भी लगते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एजुकेशन और हेल्थ सपोर्ट स्पेशली ड्यूरिंग पैंडेमिक। लेसर डेवलप्ड स्टेट्स में भी फ्रीबीज का होना कुछ हद तक समझ आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोअर लेवल डेवलपमेंट वाले स्टेट्स में काफी लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी से जूझ रहा होता है। लेकिन जहां पर किसी चीज के एडवांटेजेस होती हैं वहीं पर डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फ्रीबीज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स से एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे स्टेट्स की फिस्कल सिचुएशन पर भी गलत असर पड़ता है और स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रीबीज के प्रोमिसेस से लोगों का दिमाग अलग दिशा में भटक सकता है। इससे वोटर्स का डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होता है। लोन वेवर्स जैसे फ्रीबीज देने के भी बहुत से अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इससे पूरा क्रेडिट कल्चर डिस्ट्रॉय होता है। इससे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन धुंधला पड़ जाता है, वो ये है कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी बार बार डेब्ट ट्रैप में फंस रही है।
इससे टैक्स कलेक्शंस भी लो होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, राइड्स वगैरह फ्री हो गया है, इसलिए इन पर कोई टैक्स रियलाइजेशन नहीं होता और टैक्सेस किसी भी स्टेट्स की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब ये मुद्दा उठ चुका है तो ये काफी एसेंशियल है कि सब्सिडीज और फ्रीबीज के बीच में डिस्टिंग्विश किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्सिडीज वो जस्टिफाइड और स्पेशली टारगेटेड बेनिफिट्स होते हैं जो कि डिमांड्स के चलते मिलती हैं। कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु और बिहार में वुमेन को स्विंग मशीन्स और साड़ीज और साइकिल्स दी जाती हैं। ये सब बजट रेवेन्यू से खरीदा जाता है, जिससे इंडस्ट्रीज की सेल भी बढ़ती है। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि फ्रीबी सस्ती है या महंगी। फोकस इस बात पे होना चाहिए कि क्या वो इकोनॉमी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल कोहेशन के लिए महंगी तो नहीं पड़ेंगी इन द लॉन्ग रन। वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक राइट है कि वो एक सब्सिडी इकोसिस्टम क्रिएट कर सकती है टारगेटेड नीडी पीपल तक बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए, लेकिन इन सब से कोई लॉन्ग टर्म बर्डन नहीं हो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक हेल्थ पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब में हर 18 साल के ऊपर की औरतों को महीने के 1000 रुपए देने का भी वादा किया है और यही वादा वो गुजरात में भी करके आए हैं। और साथ में सीएम केजरीवाल का ये भी कहना है, टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। हमें दूध दही के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ साथ सीएम केजरीवाल ये भी कहते हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। लेकिन जब बात आती है महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की तो उनके सपोर्टर्स भी इस बात का समर्थन नहीं करते। खैर, इस बारे में सीएम केजरीवाल ये कहते हैं, एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। सीएम योगी भी फ्री बस सेवा देने की बात कह चुके हैं और साथ में इन्होंने फ्री की स्कूटी देने की बात भी पहले कही थी। आपका इन सबको लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।